हेलो स्टूडेंट, दिस इज नायक। वेलकम टू द चैनल। अभी तक हम लोग 4 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज से 5th चैप्टर है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि अगर आप लोगों को आप लोग नोट्स बना लेना। जो इंट्रोडक्शन लेक्चर होते हैं उसमें हम नोट्स बना देते हैं, बनवाते हैं। और आपको कोई भी चैप्टर का लिंक चाहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लोग प्ले लिस्ट की लिंक है, आप डायरेक्ट जाओ, वहाँ से कोई भी चैप्टर देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो हम लोग पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, सब कुछ इमेजिनरी होता है, सब कुछ इमेजिनरी। देखो, एक हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये रही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी रहेगी जब तक वहाँ पे एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर तभी रहेगा जब एक्स जी, यहाँ पे एक्स तो जीरो नहीं, ए जीरो ना हो। ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। अगर ए जीरो हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन रहेगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, तो ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। जब हमें रूट्स निकालने होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट निकालने होते हैं, तो हम सीधे फॉर्मूला लगाते हैं जो कि हमने 10th में पढ़ रखा है। ओके, सो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक। तो अंडर रूट के अंदर जो सिचुएशन बनती है उनको देखते हैं। देखो, 3 सिचुएशन बनती है। बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो है, अगर पॉजिटिव है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर बनते हैं मेरे पास। 2 अलग अलग रियल नंबर बनते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग। 2 अलग अलग रियल नंबर बनते हैं, लेकिन बनते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर जीरो आ रहा है तो 2 इक्वल रियल नंबर बनते हैं, 2 इक्वल रियल नंबर बनते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर नेगेटिव है तो अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी चीज नेगेटिव होती है, वैसे भी वो इमेजिनरी हो जाती है, ठीक है। तो 2 इमेजिनरी रियल नंबर बनते हैं, ठीक है। तो हमें इमेजिनरी के बारे में बात करनी है। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो क्या होना चाहिए, नेगेटिव, मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी है वो नेगेटिव, इसी वे में बात करनी होती है। तो ये रहा हमारा, जिसपे हम अपना आगे टॉपिक बढ़ाएंगे। एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट नेगेटिव आएगा अपॉन 2a, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आयोटा। आयोटा क्या होता है, अंडर रूट -1, मतलब कि अंडर रूट के अंदर है नेगेटिव, ठीक है। तो इसको हम आई कहेंगे। आई का मतलब होता है आयोटा। तो आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये दो चीजें होती है, इसको आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। आई स्क्वायर लर्न कर लो तो आई अपने आप हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आई इज इक्वल टू अंडर रूट लग गया उस साइड जाके, ठीक। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे अंडर रूट में -1 × 3, ठीक है। तो अंडर रूट में -1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो, आई स्क्वायर इंटू 3, जिससे क्या होगा, √3 तो अंदर रह गया लेकिन आई बाहर आ गया, तो √3i, ठीक है। क्या हो गया, अंडर रूट -3 था, मतलब √3 था लेकिन अंदर नेगेटिव भी था, तो वो आई बाहर आ गया, √3 आ गया, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ए क्या होता है, बी क्या होता है, ये हम देखेंगे। देखो, ए और बी आर रियल नंबर्स, ए और बी होते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। इनको बाद में देखेंगे, इनको देखो पहले, नहीं इनको देख लो। जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये लिखा हुआ है कि 2 + 3i, ये हमारा रियल नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये √2 + √5i। अगर 0 + 3i है तो देखो, ये तो हमारे पास इसमें क्या है, यहाँ पे देखो सिर्फ 3i है। 3i मतलब कि प्योर इमेजिनरी, इसमें कोई रियल नंबर है ही नहीं, प्योर इमेजिनरी। इसमें इमेजिनरी भी है रियल भी है, देखो, ठीक है। जिसमें आई लगा है वो इमेजिनरी, जिस चीज में आई लगा है वो इमेजिनरी है। अंडर रूट के अंदर माइनस था ना, तो वो इमेजिनरी नंबर था, तो आई लगा है वो इमेजिनरी। जो आई नहीं है वो रियल है, तो इसमें
ये रियल भी है, इमेजिनरी भी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा होता है। ये प्योर इमेजिनरी है, इसमें देखो इमेजिनरी है, सॉरी प्योर रियल है, प्योर रियल, इसमें इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, लेकिन ये भी कॉम्प्लेक्स में लिख दिया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो z इज इक्वल टू a प्लस बी आई होता है, जिसमें जो पहला नंबर होता है वो होता है हमारा रियल नंबर, ठीक है, और जो दूसरा होता है जो i के साथ जुड़ा होता है b, वो होता है हमारा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। चलो, तो इतनी बात थी जो हमने अभी तक समझ ली, हम आगे देखते हैं। चलो ठीक है दोस्त, तो अब हम लोग देखते हैं क्या, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा क्या होता है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी देंगे, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो क्या होता है, ठीक है। चलो, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z2 है, एक है a प्लस बी आई, दूसरा है c प्लस डी आई, ओके। अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, z1 z2 अगर इक्वल है तो ये दोनों आपस में क्या, a प्लस बी आई इज इक्वल टू c प्लस डी आई, तो क्या होगा, रियल नंबर क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, इमेजिनरी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ऐसे अगर वाइस वर्सा करते हैं, अगर मतलब इसका उल्टा करते हैं तो क्या होगा, अगर AC और BD आपस में इक्वल है, सॉरी A इज इक्वल टू C, A C के इक्वल है, B D के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि Z1 Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल है। अगर हमें गिवन हो, जैसे देखो आपको आप लोगों को समझना है यार कि ये यहाँ पे क्वेश्चन था इतना, ठीक है, ये है पहला पार्ट, ये है सेकंड पार्ट, ठीक है, समझो। ये हमारे पास दिए हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसने कहा है अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा, ए सी के इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा, उसने ये कहा। अगर इसका उल्टा करते हैं, अगर ए सी के इक्वल है, बी डी के इक्वल है, तो हम कह देंगे ए सी के इक्वल है, बी डी के इक्वल है, तो हम कह देंगे Z1 Z2 इक्वल है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर ये दो लिखे हैं ये दोनों इक्वल है, ठीक है। चलो, तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं, इफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इक्वल दिस वेयर x एंड y आर रियल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, x और y क्या है, रियल नंबर है। ये हमें इक्वल बोल के रखा है उसने, क्या, 4x प्लस i 3x माइनस वाई इक्वल 3 प्लस i माइनस 6, ठीक है। तो क्या हो गया, ये और ये और ये, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/4, x की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो, अब इसमें देखते हैं, 3x माइनस का y इज इक्वल टू -6, x की वैल्यू रख दो 3 और इसका 3/4 माइनस y इज इक्वल टू -6, तो क्या हो गया 9/4 माइनस का y इज इक्वल टू -6। क्या करें, y को साइड भेज दो, 6 को साइड लिया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/4 प्लस 6, जिसको हम 9 प्लस 4 से 24/4 बोल सकते हैं। y इज इक्वल टू हो सकता है वहाँ 33/4। तो x और y दोनों रियल नंबर्स भी है, ठीक है, और x और y की दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये रहा था क्वेश्चन जिसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल थे, तो हमने क्या किया, रियल नंबर इक्वल कर दिया, इमेजिनरी नंबर हमने इक्वल कर दिया, ठीक। तो आगे देखते हैं, चलो, ठीक है। तो एक बात और देख लो, क्या यहाँ पे नोट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज क्या है कि हमने भी आपको एक चीज बता दी कि Z1 Z2 इक्वल हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो कोई कहे कि Z1 Z2 से बड़ा है, या कहे आपसे Z1 Z2 से छोटा है, तो ये साइन नहीं लग रहा है मुझे, थोड़ा अजीब लग रहा है, ये सही है, ठीक है। ये कहीं ये बड़ा है, ये ग्रेटर देन है, ये स्मॉलर देन, ये स्मॉलर देन, ये ग्रेटर देन, तो ये क्या है, मीनिंगलेस है, नॉट पॉसिबल।
ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ठीक है, अब इसको आप नोट कर सकते हो। चलो ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो अलजेब्रा होती है उसको देखते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिसमें हम करेंगे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एडिशन करेंगे। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब कुछ पढ़ेंगे। एडिशन करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिए जिसका हमने ऐड कराया, जो कि आया ये, जैसे रियल रियल का कराया a प्लस सी प्लस आई कॉमन लेके इमेजिनरी का करा दिया b प्लस डी। ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? क्लोज्योर लॉ कहता है कि Z1 और Z2 का अगर हम ऐड कराएंगे तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। जैसे देखो इसका और इसका ऐड कराया तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला हमें, नॉर्मल है। कम्युनिकेटिव लॉ क्या होता है? Z1 प्लस Z2 इक्वल होता है Z2 प्लस Z1। जैसे हम कह रहे हैं 2 प्लस 5 इक्वल होगा ना 5 प्लस 2 के। 2 और 5, चाहे 2 पहले लिख दो 5 बाद में लिखो, या 5 पहले लिख दो 2 बाद में लिखो, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो वही बात है। ठीक, अब एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या है? Z1 Z2 का अगर हम पहले ऐड करा ले फिर Z3 का ऐड कराए, या फिर Z2 Z3 का ऐड करा ले पहले फिर Z1 का, इक्वल होंगे दोनों। ठीक, चलो एक्सटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें हमने जीरो को ऐड कराया तो हमें Z ही मिलेगा। अब किसी में भी हम जीरो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर किसी में भी हम जीरो को ऐड कराएंगे तो वही नंबर मिलेगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने जीरो को ऐड कराया जिससे हमें वही Z मिल गया। तो इसमें जीरो है जो, उसको हम डिनोट करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी से। किसको सॉरी, जीरो को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी से। ओके, चलो अब एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ठीक, देखो Z1 है, सॉरी Z है, देखो Z है, उसमें प्लस करा देंगे उसी का नेगेटिव। जैसे क्या है? Z है, जैसे मेरे पास एक Z है, मान लो 2 माइनस का I3। ठीक है, तो इसका Z इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस का 2 प्लस का I3। इनका ऐड कराओ, Z प्लस 2 माइनस का I3 माइनस का 2 प्लस का I3। इससे ये कटा, इससे ये कटा, जो कि हमारे पास आ गया जीरो। तो जीरो को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो जीरो का एडिटिव इनवर्स, और जो निगेटिव जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो इसको कहते हैं जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी, और नेगेटिव हो जाता है उसको हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। ठीक, तो ये थे एडिशन की प्रॉपर्टी जिसमें दो एडिशन को, सॉरी दो किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, जो कि इस फॉर्म में मिलेगा। रियल और रियल को ऐड करके और इमेजिनरी को ऐड करके, जिसमें आई कॉमन लेके लिख देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सॉरी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं डिफरेंसेस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंसेस एक होता है 11th क्लास में पता हुआ। ठीक है, तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका हमने डिफरेंस कराया। तो दिस रियल नंबर्स का, जो रियल नंबर होता है उनका डिफरेंस a-3 प्लस आई कॉमन ले लिया, और इमेजिनरी नंबर का डिफरेंस b-d। ठीक, ऐसे हम करा लेते हैं। अब हमारे पास क्या है कि कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि जैसे कह लो ना 2 माइनस 5 करो और 5 माइनस 2 करो तो सेम नहीं होंगे। -3 एक 3 तो कैसे सेम हो जाएगा? तो ऐसे ही ये भी नहीं होंगे सेम। दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z1 कभी इक्वल नहीं हो सकते ना। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहता है क्या है? वही बात है, सेम बात है कि निगेटिव में ये सब काम नहीं करता है। ठीक है, 5 माइनस 2 माइनस का 1, ठीक है, कितना हो जाएगा? इसका 3 माइनस 1 2 हो गया। ठीक है, जैसे लिखा है क्या 5 माइनस का 2 माइनस 1 1। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया 5, मतलब कि 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो 5 माइनस 1 1, मतलब कि 4। कैसे इक्वल है? ब्रैकेट अलग अलग कर दिया, कहाँ से इक्वल हो गया? हाँ ना, हाँ कैसे इक्वल बताओ, हो गया ना गलत?
तो एसोसिएटिव लॉ भी वर्क नहीं करेगा, तो ये दोनों वर्क नहीं करेंगे, ये नॉट इक्वल होते हैं। ठीक है, इतना सा था सब्ट्रैक्शन वाली। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेशन देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑब्वियसली, ये दोनों का क्या करा है मल्टीप्लाई, तो कराया तो AC प्लस ADI प्लस BCI प्लस BDI स्क्वायर। आई स्क्वायर का क्या होता है -1, आई स्क्वायर का -1, इसलिए ये क्या हो गया माइनस का BD, AC माइनस BD। बकाया क्या है AD प्लस CD में से आई कॉमन लिया, बकाया ये सब हो गया, ऐसे हुआ मल्टीप्लाई। ठीक, अब मल्टीप्लीकेशन इनवर्स ऑफ जेड, जेड नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड इनवर्स। मल्टीप्लीकेशन इनवर्स है इसका, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस इज जेड इनवर्स, एंड जेड इनवर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? ठीक है, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखते हैं मल्टीप्लीकेशन की। क्लोज्योर लॉ कहता है कि Z1 Z2 का अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास Z1 Z2 क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनसे अगर मल्टीप्लाई कराने से अगर नहीं Z1 Z2 जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका मल्टीप्लाई कराने पे भी हमें Z मिलेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। देखो इन दोनों का कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कराया, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला। ठीक है, कम्युनिकेटिव लॉ कहता है कि Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई कराओ या फिर Z2 Z1 का मल्टीप्लाई कराओ सेम है, या फिर 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 दोनों में से कराना है। ठीक है, तो ये हो गया। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि Z1 Z2 मल्टीप्लाई Z3, Z1 Z2 का मल्टीप्लाई करा लो फिर Z3 का करा लो, या फिर Z का नहीं Z2 Z3 का मल्टीप्लाई करा लो फिर Z1 का करा लो, बात एक ही है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो 2.3 डिवाइडेड 4, ये कितना होगा 3 2 या 6 4 6 24, 3.4 कितना होगा 12 12 या 24, क्या है इक्वल। ठीक है, चलो तो मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एग्जिस्ट क्या, Z इंटू 1 इक्वल में 1 इंटू जेड इज इक्वल टू जेड, तो ये 1 क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी हो गया। क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन इनवर्स क्या होता है, जेड और 1/z, जो कि जेड इनवर्स का मल्टीप्लाई करा दे, ठीक है, तो 1 आएगा। ठीक है, तो 1/z क्या है इसमें मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक चीज आप गौर करो कि जो 1 है वो है मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी और जो 1/z है वो मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। ठीक है, चलो तो अब हमें देखते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका हमें डिवीजन कराना है। तो क्या हुआ कि देखो इतना भी छुपा लो। ठीक है, ये है 2 नंबर का डिवीजन करा है, इसमें क्या है इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या कराएंगे फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, इसमें नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे करा है, इसका मल्टीप्लाई हुआ ये AC प्लस ADI माइनस का ADI प्लस का BCI और माइनस का BDI स्क्वायर, BDI माइनस का BDI स्क्वायर। आई स्क्वायर अगर -1 कर दे, देखो ना ये अगर -1 कर देगा आई स्क्वायर तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा, मतलब प्लस का हो जाएगा ये साइन, आई स्क्वायर हटेगा तो क्योंकि -1 होता है, तो BD क्या हो जाएगा प्लस का, तो AC प्लस BD प्लस BC माइनस AD और ब्रैकेट में आई कॉमन एरिया अपॉन आई स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है -1, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये हुआ हम यहाँ पे डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है जिसका हमें Z1/Z2 निकालना है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो कैसे होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है उसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कराना पड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब 3 2 6 प्लस नहीं
3 2 6 माइनस का 4i प्लस का 9i माइनस का 3 2 6 i स्क्वायर अपॉन 3 देखो इस पे क्या हुआ, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a 9 माइनस का 4i स्क्वायर, तो 6 माइनस का 6i स्क्वायर है, i स्क्वायर क्या कर देगा प्लस का 1, मतलब प्लस का कर देगा 6, तो प्लस 6 प्लस 5i माइनस का 4i मतलब नहीं 9i प्लस माइनस का 4i मतलब कि 5i अपॉन 9 प्लस 4, ठीक है। तो क्या हो गया 12 प्लस 5i अपॉन 13, इसको हम कुछ ऐसे कर सकते हैं 12 अपॉन 13 प्लस 5 अपॉन 13i, तो ये हो गया वहां आंसर, ठीक है। चलो तो हाँ एक क्वेश्चन में मतलब कि हम लोग आयोटेक वाले मतलब कि सब हो गया, कंप्लीट हो गया, हमने अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर देख ली। अब हम लोग देखते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं पावर ऑफ आई, मतलब कि सॉरी पावर ऑफ आई के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या पावर ऑफ आई के बारे में, ठीक है। तो पावर ऑफ आई का मतलब आई का जो खेल है ना वो पावर ही का है, जैसे हमने देखा था कि जो आई तो जो था वो रूट अंडरूट 1 था, जो आई थी वो रूट 1 थी, -1 रूट -1, जैसे ही आई के ऊपर एक पावर जुड़ी तो ये -1 हो गया, रूट हट गया, या फिर कह लो कि इमेजिनरी नंबर ही हट गया, वो मतलब इमेजिनरी नंबर था ना रूट -1, आई स्क्वायर लगाया तो -1 हो गया। अब देखो जैसे ही मैंने आई क्यूब किया तो क्या हो जाएगा, देखो आई क्यूब को हम दो हिस्सों में तोड़ो, आई स्क्वायर डॉट आई, तो कुछ दिख रहा है, आई स्क्वायर का क्या हो जाएगा -1 और आई का मतलब कि माइनस का आई, ठीक है। चलो आई की पावर 4 का क्या होगा, आई स्क्वायर डॉट आई स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1 मतलब कि 1, ठीक है। अब आई की पावर 5 क्या होगा, आई की पावर 4 डॉट आई, आई की पावर 4 तो 1 है मतलब ये हो गया आई, ठीक है। आई की पावर 6 क्या है, देखो आई की पावर 4 डॉट आई स्क्वायर, आई की पावर 4 का तो 1 है और आई स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का 1 मतलब कि -1। चलो देखो कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे आई की पावर 4 ने हमें 1 दिया था, याद है। चलो और चलते हैं, आई की पावर 7 पे आओ, क्या हो रहा है आई की पावर 4 डॉट आई स्क्वायर डॉट आई, तो आई की पावर 4 ने तो 1 दे दिया, खत्म। आई स्क्वायर ने दे दिया हमें -1, तो ये माइनस का आई, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है -1 फिर माइनस आई, अब ये देखना शायद बनना दे दे, आई की पावर 8 क्या हो सकता है, आई की पावर 4 का होल स्क्वायर क्या हो सकता है 1 का होल स्क्वायर मतलब 1, फिर आई की पावर 4 आई की पावर 4 कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक जो बात है ना वो क्या है, मतलब कह लो कि जो हमें हिट कर रही है वो क्या है, आई की पावर कुछ भी हो हमें 1 मिलेगा, ठीक है। आई की पावर 4 की पावर कुछ भी हो हमें 1 मिलेगा, ठीक है। चलो तो हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका हो गया कि आई की पावर 4 हमने ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास जैसे कोई मान लो कि आई की पावर 4k है, इसमें +1, अब क्या हो जाएगा देखो आई की पावर 4k डॉट आई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो आई की पावर 4k का मतलब हो गया 1, क्योंकि 4 है उसमें कुछ भी डलाओ 4 है ना वो, देखो मेरा बात क्या था आई 4 था तो 1 मिला, आई की पावर 2 था, सॉरी आई 4 इंटू 2 था 1 मिला, 4 इंटू 3 होगा, 4 इंटू 4, 4 इंटू 5, 4 इंटू 6 होगा तो भी 1 होगा, 4 इंटू 7 होगा तो भी 1 होगा, 4 इंटू 100 होगा तो भी 1 होगा, लेकिन 4 का मल्टीपल होगा पावर में तभी होगा 1,
ये याद रखना, 4 का मल्टीपल होगा पावर में तभी होगा 1, जब आई की पावर में, ठीक है। तो 4 ये तो 1 हो गया, ये बचा आई, तो लो भाई आई बचा, आई की पावर 4k प्लस 2 जैसे हो गया, तो आई की पावर 4k डॉट आई स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस का आई, आई की पावर 4k प्लस 3, ये क्या हो गया आई की पावर 4k डॉट आई स्क्वायर डॉट आई, तो क्या हो गया ये तो 1 हो गया, ये माइनस का आई नहीं, ये माइनस का आई नहीं, सॉरी ये माइनस का 1, ठीक है, ये क्या हो गया माइनस का 1, ये हो गया माइनस का आई। अब देखो आई की पावर 4k प्लस 4 क्या हो गया, देख ना भाई कुछ मतलब ही होता है कुछ बताने का, इसका 1 इसका 1, तो यहाँ पे क्या हुआ ये देखो, इसका मतलब क्या था, आई की पावर 4k प्लस 1, 4 मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, ये जो नंबर लिखा है 4k प्लस 4 ये भी 4 का मल्टीपल है। ऐसा कोई भी नंबर हो जो 4 का मल्टीपल है वो क्या करेगा, हमेशा हमें 1 देगा, ठीक है। ये हमें आपको सिखाना था, पावर का खेल जो था। देखो मैंने क्या किया, आई की पावर 2k क्यों नहीं लिया, 2k भी तो ले सकते हैं हम, क्यों नहीं लिया, देखो इसलिए नहीं लिया, नो आई की पावर 2k का मतलब होता है माइनस 1, आई की पावर 2k का मतलब होता है माइनस 1 की पावर k, आई की पावर 2 की पावर k मतलब कि 1 माइनस 1 की पावर k, मतलब k है, सुनना मैं नीचे भी सुनो ये बार, आई की पावर 4k मतलब आई की पावर 4 का मतलब होता है 1 की पावर k, तो वर्ल्ड में कोई भी नंबर रख दो जिस 1 की पावर कुछ भी हो, हमें हमें पता है कि 1 देगा, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं पता है, माइनस 1 की पावर अगर 1 हुआ तो माइनस 1 देगा, 2 हुआ तो 1 देगा, 3 हुआ फिर माइनस 1, 4 हुआ माइनस 1 देगा, तो इसका थोड़ा ठंडा गर्म है, इसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है, तो ये कुछ भी आ सकता है, इसका कब बता दें हम आपको, ठीक है। तो इसका हम बता सकते हैं 1 आएगा, इसलिए हमने आई की पावर 4k लिया। तो यही बात है कि जब भी 4 का मल्टीपल दिखे आई पे उसको हम डायरेक्ट 1 कर सकते हैं, और हमें ये दो तो परमानेंट याद रखने पड़ेंगे, ये तो आएंगे ही आएंगे, हमेशा कभी भी यूज होंगे। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटीज देख लेते हैं, क्या करते हैं आइडेंटिटीज देख लेते हैं, किस चीज की, जैसे हमारे पास Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर आ जाए तो क्या करेंगे, Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2, और Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर माइनस का 2 Z1 Z2, ठीक है। Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब कहीं आए तो Z1 क्यूब Z2 क्यूब 3Z1 Z2 Z1 प्लस Z2 Z1 प्लस Z2, ठीक है। अगर हमारे पास आ जाए Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब तो Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब माइनस का 3 Z1 Z2 Z1 माइनस Z2, ठीक है। एक और है Z1 स्क्वायर माइनस का Z2 स्क्वायर, इसका क्या होगा Z1 प्लस Z2 Z1 माइनस Z2। ये जो आइडेंटिटीज हैं वो आप याद कर सकते हो, या फिर कह लो ए Z1 Z2 कह रहे हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, वही फॉर्मूला ही है, अब याद कर लो उसको, ठीक है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की कंजुगेट पढ़ेंगे, क्या होता है। देखो हम पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है a प्लस आई बी, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। कंजुगेट ऑफ जेड इज जेड बार। ठीक है, ये जेड बार क्या है, इसको कुछ इस तरीके से देखो, जेड क्या है हमारे पास a प्लस आई बी इस पे बार। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा, इसका a माइनस का आई बी। ठीक है, हो गया। अब मान के चलो इसका मैं कॉन्जुगेट निकालना है। ठीक है, इसको मान लो मैंने मान लिया है अभी के लिए जेड, मान के चलो इसको मैंने जेड मान लिया है। तो इसका अगर जेड बार निकालें तो क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी बार तो a प्लस आई बी। ठीक है, चलो। तो जैसे हमारे क्वेश्चन आया है कि हमें कॉन्जुगेट निकालना है 2 + 3i का या फिर 2 + i3 का, तो इसका कॉन्जुगेट होगा हमारे पास 2 + i3। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जेड वाई इज इक्वल टू 2 माइनस का i3। आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, चलो। तो अब हम लोग मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हमारे पास मान के चलो कि एक यहाँ पे a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसका मॉडुलस होगा क्या। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम लोग देखेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही लेंगे, क्या होगा a प्लस आई बी, हमने ये लिया तो इसका मॉडुलस क्या होगा, √a² प्लस b² नॉर्मल। तो मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है, देखो जेड mod जेड इज इक्वल्स टू रियल नंबर ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देख लो। हमारे पास लिखा हुआ है जेड इज इक्वल टू 5 3 + i 7। ठीक है, इसका हमें मॉडुलस निकालना है, निकालो। 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, 9 + 49 58। लो ये हो गया मॉडुलस। ठीक है, ऐसे होता है। तो आप इसको देख लो। ठीक है, चलो। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन इनवर्स ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन इनवर्स कैसे होता है। ठीक है, चलो। तो हमारे पास जेड इनवर्स या फिर मल्टीप्लीकेशन इनवर्स निकालने के दो तरीके होते हैं। क्या तरीके, कितने तरीके होते हैं, दो तरीके। पहले तो हम जेड लिख लेते हैं a प्लस आई बी। अब जेड मल्टीप्लीकेशन इनवर्स निकालेंगे दो तरीके, दोनों तरीके हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, एक तो होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है फॉर्मूलिक तरीके। देखो दूसरा हम बता देते हैं, फॉर्मूला होता है एक, जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मोड जेड का स्क्वायर। ठीक है, दो तरीके, ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। ये यहाँ पे क्या करूँ, इसको हम पूरा करेंगे, उसके बाद चलो देखते हैं। ठीक है, चलो। तो इसका क्या हो सकता है, जेड इनवर्स था भाई। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, 1/z। ठीक है, 1/z की वैल्यू a प्लस आई बी। ठीक है, ठीक है। अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करा सकते हैं।
जो नीचे लिखा है उसका अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या होगा a माइनस आई बी अपॉन ए प्लस ए माइनस बी का क्या होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर का क्या हो गया माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो ए माइनस आई बी क्या हो सकता है, ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, ए माइनस आई बी को हम जेड बार बोलेंगे अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बोल सकते हैं, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया मॉड जेड का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया मॉड जेड का होल स्क्वायर, मतलब कि देखो ये है, इसका मॉड जेड क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये रूट बैठ गया, तो यही लिखा है देखो क्या, यही मैंने आपको वहां लिखवाया है। दो तरीके कह लो, या फिर वही है कि या फिर आपको अगर मल्टीप्लीकेशन इनवर्स कभी भी निकालना है तो आप जेड कंजुगेट ऑफ जेड निकालो और मॉड जेड का होल स्क्वायर निकाल लो, बस आपका डायरेक्ट जेड इनवर्स आ जाएगा। या फिर आप यही प्रोसेस यूज कर लो, जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं कि हमारे पास जेड इज इक्वल टू 2 + 3 I5 दिया है। ठीक है, इसको मैं दोनों तरीके से नहीं एक तरीके से करूंगा, जैसे वो है तो जेड इनवर्स के लिए 1/z, क्योंकि 1/2 + I5, इस पे 2 - I5, 2 - I5 को मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो गया 2 - I5 अपॉन 2 × 4 ए स्क्वायर माइनस का भी ए माइनस बी का होल ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस का 25 आई स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस का I5 अपॉन 4 + 25, 2 माइनस का I5 अपॉन 29, इसको हम बोल सकते हैं 2/29 माइनस का 5/29 आई। ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे हमने ये निकाला ऐसे ही हमने डायरेक्ट प्रोसेस वही कर दी। या फिर कह लो जेड ये निकाल सकते हो, ये रहा, इसको नॉर्मल इसको निकाल लो 29 आएगा, बगैर वही है। ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, इस पे निकालो खर्चा करो, डायरेक्ट आप लाइन से लगाते जाओ, ना कोई रफ की जरूरत पड़ेगी ना कुछ, टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज है कुछ, तो क्या है कि यहाँ पे Z1 Z2 का अगर मॉड करते हैं तो Z1 का मॉड अलग कर सकते हैं, Z2 का मॉड अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी है Z1 Z2 का डिवाइड होता है और उसका मॉड हो रहा है तो Z1 का अलग मॉड कर लो, Z2 का अलग मॉड कर लो, डिवाइड कर लो, जिसमें Z2 0 नहीं होगा। ठीक है, और मॉड Z या फिर मॉड कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू हो सकता है मॉड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अपने खुद के कंजुगेट। जैसे एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसका हमने मॉड किया, एक कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उसी नंबर का कंजुगेट है उसका मॉड किया, और उसी नंबर का निगेटिव करके हमने फिर से मॉड किया, तो तीनों इक्वल है आपस में। दोनों देखो Z1 Z2 दोनों का मल्टीप्लाई किया और उस पर बार लगाया, या फिर कह लो कि उसका मैंने क्या निकाला कंजुगेट निकाला, तो Z1 का अलग कंजुगेट निकालो, Z2 का अलग निकालो, फिर मल्टीप्लाई कर लो। और Z1 का प्लस Z1 Z2 का प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, ठीक है, Z1 + Z2 या Z1 - Z2 का कंजुगेट निकाल रहे, तो ऐसा कर सकते हैं हम Z1 का हम अलग कंजुगेट कर लो, Z2 का अलग कंजुगेट कर लो, फिर प्लस माइनस कर लो, ऐसा कर सकते हैं। और Z1/Z2 या Z1 और Z2 का हम डिवाइड कर रहे हैं और फिर हमने क्या किया कंजुगेट निकालने, तो क्या कर सकते हैं शांति से Z1 का अलग कर लो, Z2 का अलग कर लो, फिर डिवाइड कर लो, और जिसमें Z2 क्या हो 0 नहीं हो। ये थोड़ी सी मतलब कि कह लो
नॉलेज के लिए, आपके लिए क्या थी, इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, तो आपके काम आएगी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहिए, चलो।